हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष काशी के गंगा घाट से, इधर आप हमारे दाहिने गंगा घाट देख सकती हैं और बाएं ये काशी नरेश का किला है। मित्रों, आज मैं श्रावण मास के शुभ अवसर पर आप सबों के लिए काशी से एक सूचना यह देना चाह रहा हूँ कि श्रावण मास में आप अपने भगवान भोलेनाथ का किस प्रकार आराधना करें। बंधुओं, आप अपने घर में बैठकर भी भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, या संभव हो तो किसी मंदिर में भी भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं बटुक भैरव के माध्यम से। बटुक भैरव, बटुक मतलब छोटा और भैरव मतलब शिव। शिव के बाल रूप को ही बटुक भैरव कहते हैं। बंधुओं, बटुक भैरव के मूल नामावली पाठ जो हैं सो 108 हैं, उसी को बटुक भैरव स्तोत्र कहते हैं। बटुक भैरव स्तोत्र में भगवान भैरव के 108 नाम हैं। मैं आपको उन नामों को बोलकर सुनाता हूँ। ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश्च क्षेत्रद क्षेत्रविराट श्मशानवासी महाशांसी खरपरासी स्प्रांतकर पानप सिद्ध सिद्धा सिद्ध सेविता कंकाल काल समना कालका स्तन कवित्र नेत्र बहुनेत्र स्पिंगलोचनो सुलपाणी खड़गपाणी कंकाली धर्मलोचनो अभिरु भैरवीनाथ भूत गणपति धंधो धनहाड़ी च धनवान प्रतिमानवान नागहारो नागपासो बेम के कपाल काल कपाल माली च कमनीय कलाधि त्रिलोचनो जल नेत्र श्री सिद्धि चत्रलोक त्रिनेत्र तनयो डिंबा शांत शांत जनप्रिया बटको बटु वैसस खटवांगवर धारक भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक प्रचारक धूर्तो दिगंबर असुर हर्ण पांडुलोचना प्रशांत शांदेय शुद्ध शंकर प्रियबांधव अष्टमूर्ति निर्धि सस्य ज्ञान चक्षुष्फुमय अष्टाधार खड़ाधार सरिप्त शिकेशका भूद्र भूद्राधीश भूततिर्भूधरात्मजा कंकाल धरिमंडी चांत्रज्ञ पैतवान जिह्ण मनस्मरण क्षमणस्था शुद्ध नीलांजन प्रख्योदित्या मुंडभुस्ता बलि भुगवलि भुंगनाथो बालो बाल पराक्रम श्रवण दुर्गो दुष्टभूतनि सेविता कामी कलानिधि कामी कलानिधि कामनि वस्कृत वसी जगत रक्षा करुण अंतमाय मंत्रोषधिमाय सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णु भी हरिम ओम। ये भगवान बटुक भैरव के मूल नामावली पाठ हैं। इसमें भगवान बटुक भैरव के 108 नाम हैं। आप अपने घर में शुद्ध पवित्र होकर बैठ जाएं और भगवान बटुक भैरव के आराधना के लिए आप शुद्ध आसन पर बैठकर चाहें तो हाथ में जल ले लें, पंचपात्र रख लें, पंचपात्र से हाथ में जल लेकर संकल्प करें और संकल्प करके अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम है। अगर शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में चले जाएं। अगर मंदिर संभव ना हो तो एक शिवलिंग की व्यवस्था कर लें, या वो भी संभव ना हो तो मिट्टी का शिवलिंग बना लें। उस शिवलिंग पर आप चाहें तो संकल्प करके शुद्ध पवित्र होकर प्रतिदिन इस श्रावण मास में बटुक भैरव के मूल नामावली से अर्थात मूल नाम से जो उनके 108 नाम बताए गए हैं, उस 108 नाम से आप बारी बारी से 108 बिलपत्र या 108
करवीर के पुष्प उनके ऊपर एक एक नाम से चढ़ाएं। इससे उनका अर्चन हो जाएगा बटुक भैरव का। शिवलिंग से तात्पर्य ये नहीं है कि वो भैरव नहीं है, वो भगवान शिव के ही बाल रूप भैरव हैं। तो इसलिए श्रावण मास में आप उनके एक एक नाम से एक एक बिलपत्र या एक एक करवीर का पुष्प, लोक भाषा में कहीं कहीं उस करवीर को कनैल भी कहा जाता है, जो पीला होता है, लंबा होता है, तोड़ने पर, पेड़ से तोड़ने पर उसमें से सफ़ेद दूध जैसा निकलता है, वही करवीर है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आप उससे भी अर्चन कर सकते हैं एक एक नाम से। और बिलपत्र तो सर्वत्र उपलब्ध है। आप सुंदर 108 बिलपत्र इकट्ठा कर लें, भगवान शिव के नाम, भगवान शिवलिंग पर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर या भगवान के बटुक भैरव की मूर्ति पर, प्रतिमा पर, या जो भी आपके पास जैसे भी सुलभ हो, आप एक एक नाम से एक एक बिलपत्र चढ़ाएं। हाँ, घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे दीपक साक्षी होता है और आपकी मनोकामना इससे पूर्ण होती है। बटुक भैरव के इस अर्चना में आप संकल्प में अपने मनवांछित संकल्प, मनवांछित सिद्धि के लिए, अपनी समस्या के लिए, उस समस्या का संकल्प में निदान हेतु बोल सकते हैं। यह श्रावण मास बहुत ही पवित्र और बहुत ही साधना के लिए उपयोगी बताया गया है। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं। अगर उस नंबर पर आपको किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप बटुक भैरव के इस नामावली में आप पंचोपचार पूजन जरूर कीजिएगा। भगवान का पंचोपचार पूजन के बाद ही बटुक भैरव मूल नामावली से अर्चन कीजिएगा। पंचोपचार पूजन में भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइए, उनको चंदन लगाइए, उनको धूप दिखाइए, उनको दीप दिखाइए, उनको नैवेद्य अर्पण कीजिए। तदुपरांत आप उस बिलपत्र से मूल नामावली से अर्चन कीजिए, तब उनकी आरती कीजिए और जो प्रसाद है उसको अपने स्वयं और परिवार में ग्रहण कराइए। यह क्रम आप पूरे मास, श्रावण मास कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका, आप ये सब संभव न हो तो बटुक भैरव मूल नामावली का केवल पाठ ही कीजिए। महीने में 30 दिन मूल नामावली का पाठ करें, या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर रात्रि में करें, 9 बजे के लगभग रात्रि में करें। अगर और बृहद करना चाहते हैं तो फिर आप बटुक भैरव मूल नामावली से हवन करें। ज़्यादा इसमें वस्तु इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध देसी घी अगर उपलब्ध है, बाज़ार में भी अच्छे ब्रांडेड देसी घी उपलब्ध हैं, उस घी को खरीदकर उस घी से श्रुआ से एक श्रुआ उनके मूल नामावली पाठ के आगे पीछे ओम लगाएं। ओम भैरवाय नमः स्वाहा ऐसे करके, बटुकाय नमः स्वाहा करके एक श्रुआ घी अग्नि को समर्पित करें स्वाहा करके। इससे भी आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह क्रम भी अगर पूरे मास आप करते हैं तो उत्तम है। अगर पूरा मास नहीं कर सके तो कम से कम सोमवार के सोमवार जरूर करें, प्रदोष के दिन जरूर करें, एकादशी के दिन जरूर करें, चतुर्दशी के दिन जरूर करें। ये सब महीने में 2 बार आएगा और पूर्णिमा के दिन तो जरूर ही करें। प्रदोष भगवान का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एकादशी भगवान का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा करने से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। और मेरा नंबर है 9335184503। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
मेरी ईमेल आईडी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।